Hello everyone. Now we are going to solve the algebraic expressions and identities exercise 6.5 question number 4. And in that we are having the 7 questions. One by one we will see all the questions here. So fourth bit we are having simplify. तो आपको आइडेंटिटीज यूज़ कर कर उसको सिंप्लीफाई करना है. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर. सो इट इज़ नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर which is we are knowing this identity a square minus 2ab plus b square. यहाँ पे जो a है फर्स्ट टर्म हमारा उसके प्लेस पे आपको क्वेश्चन में है a स्क्वायर. तो जहाँ पे भी a है हम उसको रिप्लेस करेंगे a स्क्वायर से और b को रिप्लेस करेंगे b स्क्वायर से. अभी हम इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे. a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2. a के प्लेस पे आपको लिखना है a स्क्वायर और b के प्लेस पे आपको लिखना है b स्क्वायर एंड एट द प्लेस ऑफ b अगेन b square whole square as it is. Let us simplify. A 2 into 2 will be 4 minus 2a square b square plus b raised to 4. So our answer, simplified answer, because they are not the like terms, so we cannot simplify it further. A raised to 4 minus a square 2a square b square plus b raised to 4. That is your second answer. First answer. Now let us see the second question. Second question you are having as, see this second question. It is 2x plus 5 whole square minus 2x minus 5 whole square. 2x plus 5 whole square, 2x minus 5 whole square. So if we are simplifying it, तो जो आपका पहला वाला टर्म है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे आइडेंटिटी एज a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ सेकेंड वाला जो टर्म है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर. तो हम एट अ टाइम यहाँ पे दो आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं. सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो जिसकी जो आइडेंटिटी है वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. साइमल्टेनियसली जो हमारा सेकेंड पार्ट है हम उसके लिए यूज़ करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और दोनों में जो a और b हैं वो है a आपका होगा 2x और जो b होगा वो 5 होगा. ये हम अब सब्सटीट्यूट कर लेंगे इन दोनों के प्लेसेस पे. तो हमें a प्लस बी का पहले अप्लाई करना है. तो a स्क्वायर मतलब 2x होल स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़, a के प्लेस पे 2x और b के प्लेस पे हमें लेना है 5 प्लस b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर. दिस वी हैव डन फॉर द फर्स्ट ब्रैकेट माइनस. अभी हम करेंगे सेकेंड वाले टर्म के लिए 2x होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़ हैविंग द माइनस फॉर्मूला विल बी यूज्ड हियर 2 into 2x into 5. We are substituting only the values for a and b here plus b square मतलब it is 5 square. Let us simplify this. 2 square मतलब 4x square plus 2 to the 4, 4 5 are 10, 10x plus 5 square is 25. Now as it is minus outside, तो माइनस से भी हमें साइन को मल्टीप्लाई करते जाना है टर्म्स को. तो जो भी इनसाइड के जो टर्म्स होंगे वो इसकी साइन चेंज होगी. 2x स्क्वायर मतलब माइनस 4x स्क्वायर. ईयर इट इज़ माइनस, ईयर इट इज़ माइनस, तो माइनस इंटू माइनस होगा प्लस. 5 to the 10, 10 to the 20, so it will be 20 here. 2 to the 4, 4 5 are 20. So again 20x plus 25. As minus into plus, so this plus will become here again as minus. So let us see here carefully. 4x square, 4x square. One is positive and one is negative, so they can get cancelled because they will become as 0. Here it is 25, here is also 25. One is positive and one is negative, so they get cancelled. What is remaining? 20x and 20x is remaining. 20x plus 20x. So if you are adding 20 plus 20 will give you as 40x, which is your second answer. Now we will see the next third question in this bit. Third bit question you are having as 7m
minus 8n whole square plus 7m plus 8n whole square. So let us simplify this. Again आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 8 की टाइम पे दो फॉर्मूले यूज़ करना है. इसके लिए हमें यूज़ करना है यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर. जो आपका पहला एक्सप्रेशन है हम उसके लिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. उसके बाद आपका है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. सो इट इज़ योर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अभी हम इसको क्या कर लेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे. यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि a और b की वैल्यूज़ क्या है. दोनों भी जगह पे a और b कॉमन है, सो वी विल राइट इट हियर. a की प्लेस पे आपको लेना है 7m और b की प्लेस पे आपको लेना है 8n. दीज आर द वैल्यूज़ व्हाट वी हैव टू टेक. लेट अस सब्सटीट्यूट. हम फर्स्ट ब्रैकेट में इसके लिए टर्म्स यूज़ कर लेते हैं. 7m होल स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़. a मतलब 7m, b मतलब 8n प्लस b स्क्वायर मतलब 8n होल स्क्वायर. दिस वी हैव डन. ओके, देन प्लस 7m होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n होल स्क्वायर. तो एक ही फॉर्मूले में हमने दो आइडेंटिटीज़ यहाँ पे यूज़ की हैं. 7 का स्क्वायर है 49, तो 49m स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14, 14 8 ज़ा 112 mn. देन प्लस 8 का स्क्वायर है 64n स्क्वायर प्लस 49m स्क्वायर प्लस 2 7 ज़ा 14, 14 8 ज़ा 112 mn प्लस 49, सॉरी 8 का स्क्वायर 49 नहीं होगा, इट इज़ योर 8 8 ज़ा 64 n स्क्वायर. लेट अस सी नाउ. माइनस हियर 1 माइनस यू आर हैविंग, हियर यू आर हैविंग 1 प्लस, सो दे गेट कैंसिल. अभी हम टर्म्स को अरेंज कर लेंगे लाइक टर्म्स में. 49m स्क्वायर एंड हियर इज़ ऑल्सो 49m स्क्वायर प्लस यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 64 है, तो 64n स्क्वायर प्लस 64n स्क्वायर. एज दे आर द लाइक टर्म्स नंबर्स कैन बी एडेड. 49 और 49 को हम ऐड कर लेंगे. 9 प्लस 9 होगा 18, कैरी 1, 4 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 98m स्क्वायर प्लस 4 4 होगा 8, 6 6 होगा 12, 128n स्क्वायर. So the required answer for the third question is 98m square plus 128n square. This is our third solution. In the same way now let us see the fourth one. Again हर एक क्वेश्चन आपको सेम मेथड का है, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करना है. एट ए टाइम वी आर यूजिंग द टू आइडेंटिटीज़ इन दैट. 4m plus 5n, 4m plus 5n होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n होल स्क्वायर. नाउ लेट अस सी अगेन. आप कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. एज बोथ आर हैविंग द प्लस साइन, आपको दोनों जगह पे प्लस साइन है, तो आपको एक ही फॉर्मूला यहाँ पे हम दो बार हम एक ही फॉर्मूला इसको यूज़ कर सकते हैं. सो लेट अस सी क्या हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे. इट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर. हम इसके लिए भी a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ करेंगे और इसके लिए भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बट आपको ध्यान क्या रखना है, जब हम ये पहले वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू है वहाँ पे 4m और जो b की वैल्यू है वो 5n है. दूसरी बार हम ये वाला जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके लिए तो a बनेगा 5m और b बनेगा 4n. ओके, लेट अस सब्स्टिट्यूट नाउ. a स्क्वायर मतलब 4m होल स्क्वायर. हम सबसे पहले ये वाली ब्रैकेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो a हम 4m लेंगे प्लस 2 4m इंटू 5n प्लस 5n होल स्क्वायर. दिस वी हैव डन. नाउ सेकेंड वाली जो ब्रैकेट के लिए हम कर रहे हैं वहाँ पे
ए होगा 5n होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5n इंटू 5m it should be m 4n plus 4n whole square. Now we will simplify. 4 square होगा 16m square plus 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 mn plus 25n square plus 5m square मतलब 25m square plus 2 5 जा 10, 10 4 जा 40 mn प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16n स्क्वायर. अब हम टर्म्स को अरेंज कर लेंगे लाइक टर्म्स को. यहाँ पे भी 16 है और यहाँ पे भी 25 है. दोनों m स्क्वायर के टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स कैन बी एडेड. तो हम 25 और 16 को ऐड कर लेंगे. 25 में अगर हमने 16 ऐड किया तो ये बनेगा 41m स्क्वायर. यहाँ पे आपको एक लाइक टर्म है विच इज़ 40mn और यहाँ पे भी लाइक टर्म है 40mn. इफ़ यू आर एडिंग दिस 40 गिव यू एज 80mn प्लस हियर अगेन 25 एंड 16 n स्क्वायर इज कॉमन. तो n स्क्वायर को आप एक बार कॉपी कर लीजिए. 25 में अगर हमने 16 को कॉपी कर लिया तो अगर आप ऐड कर रहे हो 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 6 41. सो आवर आंसर फॉर दिस फोर्थ क्वेश्चन इज 41m square plus 80mn plus 41n square. This is your fourth solution. Nothing we have done. सिर्फ आप एक फॉर्मूले में 2 टाइम्स आइडेंटिटीज को यूज़ कर रहे हो. नाउ वी विल सी द थर्ड बिट. अगर आप इसके लिए अगर आप फर्स्ट बिट और आपका परफेक्ट हो, अगर आप फर्स्ट बिट और सेकेंड बिट, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व. इफ़ यू हैव नॉट डन स्टिल, आप पिछले हमारे जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ चेक करिए. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. फर्स्ट बिट और सेकेंड बिट आपने जैसे किया था सेम वही हम यहाँ पे उसको एक्सटेंड कर रहे हैं. फिफ्थ क्वेश्चन इज योर 2.5p minus 1.5q whole square minus 1.5p minus 2.5q whole square. 2.5p minus 1.5q minus 1.5q. Okay, let us see again which formula can be applied here. If you will see carefully, in both the formulas between you are having the negative sign. So आपको जो फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ होगा वो माइनस का यूज़ होगा. हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला. इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो आपका जो फर्स्ट टाइम है आपको a कितना लेना है, जो आपका पहला टर्म है वो है 2.5p और जो b है वो 1.5q होगा. सेकेंड वाले टर्म में आप जब सेकेंड का सॉल्व करोगे तो आपको वहाँ पे लेना है, दिस इज़ फॉर फर्स्ट वन. फॉर सेकेंड वन a इज़ 1.5p and the b is 2.5q. Let us substitute this in the formula. a स्क्वायर मतलब 2.5p whole square minus 2 as it is 2.5p into 1.5q plus 1.5q whole square. This we have done for the first bracket. Still we have to do for second. Minus sign 1.5p whole square plus, sorry, minus, it will be formula minus 2 into 1.5p 2.5q plus 2.5q whole square. Now we have to simplify this. अभी हम simplify कर लेंगे. 2.5p square as it is a 2.5p square मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है 2.5 को 2.5 से. सो वो बनेगा 6.25p स्क्वायर माइनस, अभी हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 into 2.5
into 1.5. It is your 7.5 PQ plus 1.5 into 1.5. स्क्वायर मतलब सेम नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना होता है. 1.5 into 1.5, 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस. अब ये वाला माइनस हम हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो माइनस की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी. 1.5 का स्क्वायर है 2.25 पी स्क्वायर. ये माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस 7.5 पी क्यू माइनस 2.5 का स्क्वायर है 6.25 क्यू स्क्वायर. अभी हम अनलाइक टर्म्स को और लाइक टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं. यहाँ पे 6.25 पी स्क्वायर है और यहाँ पे -2. तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर सब्ट्रैक्टिंग टू द लाइक टर्म्स. यहाँ पे दोनों 6.25 और आपका जो 12.25 पी स्क्वायर है, इफ विल सब्ट्रैक्ट 6 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 4 हो गया पी स्क्वायर. 7.5 पी क्यू and here also 7.5 pq. One is the positive and another one is negative, so they get cancelled. Now these two are remaining which are like terms. Again minus into plus, again दोनों साइंस अलग है मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है. It will become minus. अ ग्रेटर नंबर साइन होगा तो 6 इज ग्रेटर तो माइनस साइन हम लेंगे. 6.25 में से हमने 2.25 को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो 4 बच गया. तो our answer is 4p square minus 4q square for this fifth bit. Now let us see the sixth question. What is your sixth question in this? Let us see. AB plus BC whole square, AB plus BC whole square minus 2AB square C. AB plus BC whole square minus 2AB square C. सो अगेन आपको एक बार फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाले टर्म के लिए, देन यू वी हैव टू सिंप्लीफाई. लेट अस सी दिस. इसके लिए आप जो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यूजिंग, एज इट इज़ हैविंग प्लस साइन, इट विल बी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a के प्लेस पे आपको लेना है ab और b के प्लेस पे आपको लेना है bc. ओके, क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म है ए बी और सेकेंड आपका टर्म है बी सी. नाउ वी विल सब्सटीट्यूट. आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग विल सी व्हाट द आंसर इज. ए स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़. ए के प्लेस पे आपको लेना है ए बी और बी के प्लेस पे लेना है बी सी प्लस बी स्क्वायर मतलब बी सी होल स्क्वायर माइनस ये वाला टर्म हम कॉपी कर लेंगे सेम, क्योंकि आप उसके लिए आइडेंटिटी वहाँ यूज़ नहीं कर सकते. तो ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a b इंटू बी इज बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी. These two terms are again same. One is positive and one is negative, so they get cancelled. So our answer for this sixth question is a square b square plus b square c square. A square b square plus b square c square. This is your sixth question. Now let us see the last question of this bit. Here the last question we are having as the seventh question. M square minus n square m whole square plus 2m raised to 3 n raised to 2. If you'll see it again here, it is forming the formula a minus b whole square. So we will write that first using a minus b whole square is equals to a square minus 2ab plus b square. तो जहाँ पे a है आपको वहाँ लेना है जो आपको फर्स्ट टर्म है m स्क्वायर, b के प्लेस पे आपको लेना है n स्क्वायर m. दिस वी विल सब्सटीट्यूट नाउ. तो इट विल बिकम m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, सॉरी इट विल नॉट बी प्लस, इट इज़ माइनस 2. a के प्लेस पे आपको लेना है
एम स्क्वायर और बी के प्लेस पे लेना है एन स्क्वायर एम प्लस एन स्क्वायर एम होल स्क्वायर प्लस दिस टर्म वी आर राइटिंग सेम 2m स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर होल स्क्वायर इज एम रेज टू 4 माइनस 2, यहाँ पे एम स्क्वायर और यहाँ पे एम है तो इट विल बिकम एम रेज टू 3 एन स्क्वायर प्लस एन रेज टू एन स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब एन रेज टू 4 एम स्क्वायर प्लस 2 m raised to 3, it is m raised to 3 n square. To get here again m is raised to 3 n square, the both terms are same and one is having the negative sign and another is having the positive sign, so they get cancelled. Our answer will be m raised to 4 minus m raised to 4 plus m raised to 4 plus ये वाला जो term है आपका n raised to 4 m square. This is your required solution. So what we have done in this bit, again we had used only the identities. आपको algebraic identities इसके लिए perfect रहना है. So algebraic identities को हम base बनाकर यहाँ पे question solve किए हैं. Hope it is clear for you. तो please like, share and subscribe to our channel. Thank you.